हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। और आज ये इस कोर्स का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे काफ़ी अच्छे से, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसी थ्योरी पर बेस्ड एमसीक्यूज। क्लियर। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों की। तो देखिए, आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश है वो खनिज संसाधन की दृष्टि से निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। मतलब उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर जो खनिज संसाधन है वो मिलते हैं, उन क्षेत्रों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद रखने हैं। जो विंध्यन पर्वत है वहाँ पर, जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर खनिज संसाधन मिलते हैं। हिमालय के निचले हिस्से में और उत्तर प्रदेश की कुछ नदी घाटियाँ हैं, वहाँ पर उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करें। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो खनिज संसाधन है उनके विकास के लिए और उनकी खोज करने के लिए 1955 में भूतत्व एवं खनिज क्रम निदेशालय की स्थापना की गई, आपको याद रखना है। और 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें। देखिए, आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति आई है वो आई है 1998 में, भूलना नहीं है। इस नीति के अनुसार जो खनिज विकास है उसको उद्योग का दर्जा दे दिया गया था। क्लियर। और जो 12 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उनको खनिज बहुल क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। मतलब ये वो 12 जिले हैं जहां पर ज़्यादा मात्रा में खनिज संसाधन मौजूद हैं। तो इन जिलों के बारे में एक बार देख लेते हैं। ये हैं इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर। ये वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर खनिज संसाधन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो नई खनन नीति है वो आई है 2017 में, और इसके अनुसार जो खनिज संसाधन से सरकार को रॉयल्टी मिलती है उसको बढ़ा दिया गया था, उसको कर दिया गया 1.85% से 3%। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें। देखिए, करंट में उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन के विकास के लिए कुछ डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, आपको याद रखना है कि सोनभद्र में चाइना कले के विशाल भंडार मिले हैं, और जो सिलेमेनाइट हैं उसके भी कुछ भंडार मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सोनभद्र की। आगे बात करें। देखिए, जो मिर्ज़ापुर जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से मिलने वाला जो सैंड स्टोन है उसका व्यावसायिक प्रयोग शुरू हो चुका है, आपको याद रखना है। और सोनभद्र में जो सोना है, गोल्ड है और जो कोयला है उसकी खोज की जा रही है, आपको याद रखना है। बात करें झांसी की, तो देखिए झांसी के बारे में आपको याद रखना है कि झांसी में मिलता है एस्बेस्टस। क्लियर। तो झांसी में एस्बेस्टस की जो खोज है उसका काम चल रहा है। ठीक है, आगे बात करें। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का बांदा जिला है वहां पर हीरे की, और जो ललितपुर जिला है वहां पर प्लेटिनम की खोज का काम चल रहा है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो करंट में उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिजों की और उप खनिजों की। देखिए, जो खनिज है उसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्रमुख खनिज और दूसरा उप खनिज। देखिए, ये जो वर्गीकरण है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रमुख खनिज है या फिर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख खनिजों की। देखिए, इनमें शामिल हैं बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर या फिर जिसको गेरू बोलते हैं, फास्फोराइट, फायरोफाइलाइट, गंधक, कोयला और सिलिका सैंड। ये वो खनिज हैं जो प्रमुख खनिज की श्रेणी में आते हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, बात करें उप खनिजों की, तो इनमें शामिल हैं मोरंग, बजरी, इमारती पत्थर, संगमरमर, सामान्य बालू, कंकड़, सोरा और लाइमस्टोन। क्लियर। तो इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रमुख खनिज है और कौन सा उप खनिज है। क्लियर। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी खनिज पदार्थ हैं इनको मैप की सहायता से याद करेंगे कि ये उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं। मैंने क्या किया है कि इन सभी खनिजों को एक साथ मैप पर लोकेट कर दिया है, तो बड़ी आसानी से आपको ये याद भी हो जाएगा। तो आपको बस एक बार इसको ध्यान से समझना है, उसके बाद आप नहीं भूलोगे कि कौन सा खनिज पदार्थ उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग मैप की सहायता से याद करेंगे कि कौन सा खनिज पदार्थ उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में मिलता है।
इसको अच्छे से याद करने के बाद में, इसको पक्का करने के बाद हम लोग इनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट खनिज पदार्थ है और उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद करेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इनसे संबंधित फैक्ट्स। ठीक है, तो देखिए अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है और हम लोग याद करते हैं कि कौन सा खनिज पदार्थ कौन से जिले में मिलता है। ये उत्तर प्रदेश का मैप है। हम लोग शुरुआत करेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, मिर्जापुर और सोनभद्र वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि इस क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं मिर्जापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र की। तो देखिए इन दोनों जिलों में जोन जोन से खनिज पदार्थ मिलते हैं उनमें शामिल है संगमरमर, देख रहे हैं आप, संगमरमर, एंडोलसाइट, पायराइट्स, बेराइट्स, फायर क्ले और चाइना क्ले। देखिए आपको ये सारे फैक्ट्स याद करते चलना है साथ साथ में, राइट। आगे बात करें, देखिए चूना पत्थर जो है ये मिर्जापुर में मिलता है और सोनभद्र में मिलता है। चूना पत्थर मिर्जापुर के गुरुमा, कनाज और बाबूहारी वाले क्षेत्र में मिलता है और सोनभद्र में जो है कजराहट क्षेत्र में चूना पत्थर मिलता है, याद रहेगा आपको। आगे बात करते हैं, देखिए डोलोमाइट की बात करते हैं। डोलोमाइट जो है ये सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में मिलता है, राइट। चूना पत्थर भी सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में मिलता है और डोलोमाइट भी जो है वो सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, डोलोमाइट जो है ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भी मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। आगे बात करें, देखिए सैंडस्टोन जो है ये मिर्जापुर के एरोरा क्षेत्र में मिलता है, क्लियर। सैंडस्टोन मिर्जापुर के एरोरा क्षेत्र में मिलता है, याद रखना है आपको। बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट जो है मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र में मिलता है और ग्रेफाइट जो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मिलता है, राइट। आगे बात करें गोल्ड की, सोने की, तो देखिए जो सोना है वो सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में, ललितपुर के भीकमपुर क्षेत्र में और रामगंगा और जो शारदा नदी है उनकी घाटियों में मिलता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बात करी है ये जो मिर्जापुर और सोनभद्र वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर कौन कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं, तो ये आपको पूरे पक्के कर लेने हैं, क्लियर। अब आगे देखिए एक खनिज पदार्थ है एस्बेस्टस। ये जो है मिर्जापुर में मिलता है और प्रमुख रूप से ये मिलता है झांसी में, राइट। एस्बेस्टस जो है वो प्रमुख रूप से झांसी में मिलता है। तो चलिए झांसी की तरफ चलते हैं। देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको 4 जिलों के नाम याद रखने हैं। मैं इसको याद रखता हूँ MJHL से। क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है इधर MJHL। M मतलब महोबा, J मतलब झांसी, H मतलब हमीरपुर और L मतलब ललितपुर। ये वो 4 जिले हैं जिनमें इस वाले क्षेत्र में खनिज पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चारों के बारे में आपको याद रखना है। तो चलिए बात करते हैं इस क्षेत्र की। तो देखिए आपको याद रखना है पायरोफ्लाइट के बारे में। पायरोफ्लाइट जो है ये MJHL में मिलता है। MJHL का मतलब क्या है, महोबा, झांसी, हमीरपुर और ललितपुर। पायरोफ्लाइट जो है इन 4 जिलों में मिलता है, क्लियर। और डायस्पोर जो है ये भी MJHL में मिलता है, मतलब पायरोफ्लाइट और डायस्पोर ये MJHL में मिलता है, मतलब इन 4 जिलों में मिलता है, महोबा, झांसी, हमीरपुर और ललितपुर में। ठीक है, आगे बात करें, देखिए जिप्सम और सेल खड़ी। जिप्सम और सेल खड़ी जो है ये JH में मिलता है, मतलब झांसी और हमीरपुर में, तो ये भी आपको याद रखना है। और बात करें फेलस्पर की, तो फेलस्पर जो है ये केवल झांसी में मिलता है, क्लियर। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उन खनिज पदार्थों की जो कि केवल ललितपुर में मिलते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। देखते हैं, देखिए यूरेनियम और प्लेटिनम ये 2 ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो केवल ललितपुर में ही मिलते हैं। आगे बात करें, देखिए ग्रेनाइट। ग्रेनाइट भी ललितपुर में मिलता है और ग्रेनाइट जो है वो साथ ही साथ बांदा जिले में मिलता है। रॉक फास्फेट जो है ये भी ललितपुर में मिलता है और साथ ही साथ ये जो है बांदा जिले में मिलता है। बात करते हैं गोल्ड की, सोने की, तो सोना जो है ये ललितपुर के भीकमपुर क्षेत्र में मिलता है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में और रामगंगा और शारदा नदी की घाटियों में मिलता है, क्लियर, याद रखना आपको। तांबा जो है ये ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में मिलता है। तो ये वो खनिज पदार्थ हैं जो प्रमुख रूप से ललितपुर जिले में मिलते हैं, याद रखना इनके बारे में आपको। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अंत में बांदा जिले के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ये है बांदा जिला। अब इसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए बांदा जिले में ओकर, जिसको गेरू बोलते हैं, वो मिलता है। ग्रेनाइट मिलता है और जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करी, ग्रेनाइट जो है वो ललितपुर जिले में मिलता है।
बांदा में हीरा मिलता है प्रमुख रूप से, ये आपको याद रखना है। और हीरा जो है मिर्जापुर के जंगलों में भी पाया जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बांदा में बॉक्साइट और मैग्नेसाइट ये मिलते हैं, और बॉक्साइट और मैग्नेसाइट जो है ये चंदौली जिले में मिलते हैं। क्लियर, आपको याद करते चलना है। साथ ही साथ रॉक फास्फेट जो है ये बांदा जिले में मिलता है, और जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करी कि रॉक फास्फेट ललितपुर जिले में मिलता है, और बांदा जिले में चाइना क्ले भी मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये जितने भी प्रमुख खनिज पदार्थ हैं ये सारे के सारे याद कर लिए हैं कि कौन सा खनिज पदार्थ कौन से जिले में पाया जाता है। बस आपको क्या करना है कि इसको आपको पक्का करना है, अच्छे से सारे के सारे फैक्ट्स याद करने हैं। यहाँ से आने वाला क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, और मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन यहीं से ही आता है। आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन से जिले में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं इनमें से जो प्रमुख प्रमुख खनिज पदार्थ हैं उनके बारे में, और उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चूना पत्थर की। चूना पत्थर के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है कि जो चूना पत्थर है और उसकी जो उच्च श्रेणी होती है, मतलब जो अच्छी किस्म का चूना पत्थर होता है, वो मिलता है मिर्जापुर के गुरुमा, कनाज, बाबूहारी और रोहतास वाले क्षेत्र में, और सोनभद्र के कजराट क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर, आगे बात करें। देखिए चूने पत्थर के भंडार के दृष्टिकोण से जो उत्तर प्रदेश है उसका पूरे भारत में दूसरा स्थान है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कोयला के बारे में। देखिए कोयले के बारे में आपको याद रखना है कि कोयले भंडार के दृष्टिकोण से जो उत्तर प्रदेश है उसका भारत में 8वां स्थान है। याद रखना है इसके बारे में। कोयला जो है वो सोनभद्र के गोंडवाना पत्थरों में और सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में जो कोयला मिलता है उसका प्रयोग ओबरा ताप विद्युत गृह और सिंगरौली संयंत्र में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं बॉक्साइट के बारे में। तो देखिए आपको याद रखना है कि जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है, और इस अयस्क से एल्यूमिनियम निकालने का एक संयंत्र जो है वो सोनभद्र के रेणुकूट में लगाया गया है हिंडाल्को कंपनी के द्वारा। काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। बॉक्साइट जो है वो बांदा, चंदौली और ललितपुर जिले में मिलता है। ठीक है, ये सब फैक्ट्स हम लोग याद कर चुके हैं मैप की सहायता से, बस आपका यहाँ पर एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं डोलोमाइट के बारे में। तो देखिए डोलोमाइट के बारे में आपको याद रखना है कि जो अच्छी किस्म का डोलोमाइट है वो सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में मिलता है, राइट। और डोलोमाइट जो है ये बांदा जिले में मिलता है। बात करते हैं इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग जो है वो इस्पात उद्योग में किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, गंधक और तेजाब निर्माण में डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कांच बालू के बारे में, सिलिका सैंड के बारे में। तो इसके बारे में भी आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। उत्पादन की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का सेकंड प्लेस है कांच बालू को लेकर। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। बात करें प्रथम स्थान की तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर कांच बालू का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश। गंगा और यमुना नदी में ये मिलता है। इलाहाबाद का जो शंकरगढ़ क्षेत्र है यहाँ से कांच बालू प्राप्त किया जाता है। ये काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है इसके बारे में। इलाहाबाद का शंकरगढ़ जो क्षेत्र है वो कांच बालू के लिए फेमस है। क्लियर। चंदौली जिले का जो चकिया क्षेत्र है यहाँ से भी कांच बालू प्राप्त किया जाता है। झांसी का जो मुंडारी और बालाबेट क्षेत्र है यहाँ से भी कांच बालू प्राप्त किया जाता है। और बांदा व चित्रकूट के भी कुछ क्षेत्रों से कांच बालू प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो है इलाहाबाद का शंकरगढ़ क्षेत्र, ये फेमस है कांच बालू के लिए, इसको आपको नहीं भूलना है। ठीक है, आगे बात करें। देखिए जो पोटास लवण है ये इलाहाबाद, चंदौली, झांसी और बांदा इन जिलों में मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एंडोलसाइट की। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसके बारे में। एंडोलसाइट जो है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में मिलता है। इसमें जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और एल्यूमिनियम की मात्रा इसमें कम होती है, याद रखना है आपको। बात करें इसके उपयोग की तो पोर्सिलेन और जो स्पार्क प्लग होते हैं उनको बनाने में एंडोलसाइट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें इसके अयस्क की तो इसके अयस्क का नाम है एल्यूमिनियम नियोसिलिकेट, इससे प्राप्त किया जाता है एंडोलसाइट। क्लियर। दक्षिण अफ्रीका जो है यहाँ पर एंडोलसाइट के सबसे ज़्यादा भंडार है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं पायरोफ्लाइट की। तो देखिए पायरोफ्लाइट जो है MJHL में मिलता है, मैंने आपको बताया था MJHL। M मतलब महोबा, J मतलब झांसी,
H मतलब हमीरपुर और L मतलब ललितपुर। तो जो पायरोफिलाइट है ये झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर इन जिलों में मिलता है। बात करते हैं इसके उपयोग की। ताप से है और जो सिरेमिक उद्योग है और जो कीटनाशक हैं इनमें पायरोफ्लाइट का प्रयोग किया जाता है। स्लेट, पेंसिल और चौक बनाने में भी पायरोफ्लाइट का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं टाल्क की या फिर सेल खड़ी की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमीरपुर और झांसी JH यहाँ पर मिलती है सेल खड़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। इसी को एस्टेटाइट या फिर सोप स्टोन कहा जाता है। एस्टेटाइट से ही जो है वो साबुन बनाई जाती है। बात करें इसके उपयोग की तो सौंदर्य प्रसाधन, टेल्कम पाउडर, कीटनाशक पाउडर और टेक्सटाइल में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। आगे बात करते हैं पायराइट्स की। तो देखिए पायराइट्स जो है मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पाए जाने वाला खनिज पदार्थ है। इसी को जो है फूल्स गोल्ड बोलते हैं, फूल्स गोल्ड। क्लियर। पायराइट्स को फूल्स गोल्ड बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं चाइना क्ले की। तो चाइना क्ले जो है ये बांदा और सोनभद्र जिले में मिलता है। ठीक है। आगे बात करते हैं फायर क्ले की। फायर क्ले जो है ये नॉन प्लास्टिक है और ये मिर्जापुर के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं रॉक फास्फेट की। देखिए रॉक फास्फेट जो है ललितपुर और बांदा जिले में मिलता है। और बात करते हैं इसके उपयोग की तो उर्वरक उद्योग में और अम्लीय मृदा के उपचार में, मतलब मिट्टी की अम्लीयता पर नियंत्रण पाने के लिए रॉक फास्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो जिप्सम है, जिप्सम को मिट्टी की क्षारीयता पर नियंत्रण पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं हीरे की। तो देखिए हीरे के बारे में आपको याद रखना है कि यह प्रमुख रूप से बांदा जिले में मिलता है, लेकिन कुछ मात्रा में मिर्जापुर के जंगलों में और कालिंजर में भी जो है हीरा मिलता है। आगे बात करते हैं सोने की। सोने संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए सोना जो है वो शारदा नदी और रामगंगा नदी की जो घाटियां हैं उनमें मिलता है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ललितपुर के भीकमपुर क्षेत्र में सोना मिलता है और सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में सोना मिलता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बात करें, बात करते हैं तांबा की। तांबा जो है ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में मिलता है। क्लियर। यूरेनियम और प्लेटिनम ये दो खनिज पदार्थ ऐसे हैं जो केवल ललितपुर में मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। बात करें संगमरमर की। संगमरमर जो है मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है। सैंडस्टोन जो है ये मिर्जापुर के एरोरा क्षेत्र में मिलता है। देखिए इन सभी के बारे में हम लोग मैप की सहायता से याद कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं। आपको उस मैप को अच्छे से याद कर लेना है तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपके रटे जाएंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं जिप्सम की। तो देखिए जिप्सम जो है वो JH में मिलता है। JH का मतलब झांसी और हमीरपुर। क्लियर। जिप्सम जो है ये सल्फेट मिनरल है, ये भी आपको याद रखना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मिट्टी की क्षारीयता पर नियंत्रण पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायस्पोर की बात करते हैं। डायस्पोर जो है ये MJHL में मिलता है। MJHL का मतलब हमीरपुर, ललितपुर, झांसी और महोबा। ठीक है। तो इन 4 जिलों में जो है डायस्पोर मिलता है। डायस्पोर जो है ये एक मेजर कंपोनेंट होता है बॉक्साइट का। और बॉक्साइट क्या है? ये एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट जो है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्लियर। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है बांदा और चंदौली जिले में मिलता है। ग्रेनाइट की बात करते हैं। ग्रेनाइट जो है बांदा, हमीरपुर, ललितपुर और महोबा इन जिलों में मिलता है। और ये जो है एक आंतरिक आग्नेय चट्टान होती है। ठीक है। बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो देखिए ग्रेफाइट जो है ये हमीरपुर और मिर्जापुर का जो चुनार क्षेत्र है वहां पर मिलता है। ग्रेफाइट के बारे में आपको याद रखना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा चालक होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं बेराइट्स की। देखिए बेराइट्स जो है ये मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है और ये जो है बेरियम सल्फेट होता है। ठीक है। बात करें फेल्सपर की। तो देखिए ये जो है ये झांसी में मिलता है। ये सिलिकेट मिनरल होता है, ये आपको याद रखना है। और जो पृथ्वी की महाद्वीपीय क्रस्ट होती है उसके 41 हिस्से का निर्माण जो है वो इसी से होता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं ओकर या फिर गेरू की। ये जो है बांदा जिले में मिलता है उत्तर प्रदेश के। और इसका जो प्रयोग है वो रंगाई के लिए किया जाता है। ये एक नेचुरल पिगमेंट है। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। देखिए जो एंडोलसाइट है, एंडोलसाइट के भंडार के दृष्टिकोण से जो उत्तर प्रदेश है उसका देश में स्थान है पहला। क्लियर। ये आपको याद रखना है। और बात करें डायस्पोर की। तो डायस्पोर के उत्पादन के दृष्टिकोण से जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का स्थान है प्रथम। ठीक है। आगे बात करते हैं चूना पत्थर की। अगर जो हम लोग भंडार की बात करें तो इसके भंडार के दृष्टिकोण से जो उत्तर प्रदेश है वो दूसरे स्थान पर है पूरे देश में।
और बात करें कांच बालू की, तो कांच बालू के उत्पादन के दृष्टिकोण से जो उत्तर प्रदेश है वो दूसरे स्थान पर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट था वो खत्म होता है। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन से संबंधित जो थ्योरी थी, जो फैक्ट्स थे, वो सभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो समझ में आई होगी और आपको फैक्ट्स जो हैं वो याद हुए होंगे, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को जो इसी थ्योरी पर बेस्ड होंगे। चलिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को उन्हीं एमसीक्यूज को सोल्व करना है जो कि मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जिनकी थ्योरी अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं करी है। इनकी थ्योरी जो है हम लोग इससे जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होने वाला है उसमें इनकी थ्योरी कवर करेंगे और फिर ये वाले एमसीक्यूज भी हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। बात करते हैं उन एमसीक्यूज की जो कि आज की थ्योरी पर बेस्ड हैं। तो देखिए आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 7। आपको बताना है कि सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती है, सही कूट का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 1 पर दिया हुआ है यूरेनियम, दूसरा एंडोलसाइट, तीसरा पायराइट और चौथा दिया हुआ है डोलोमाइट। देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, आपको ये सारे फैक्ट्स याद करने हैं, तभी जाकर बड़ी ईजिली इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप टैकल कर पाओगे। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यूरेनियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश के केवल ललितपुर जिले में मिलता है, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं, ठीक है। एंडोलसाइट सोनभद्र में मिलता है, पायराइट सोनभद्र में मिलता है और डोलोमाइट भी जो है सोनभद्र में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। एस्बेस्टस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो एस्बेस्टस है वो प्रमुख रूप से कहाँ पर मिलते हैं, वो मिलते हैं झांसी में। देखिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करनी है और इन क्वेश्चंस को आपको पहले खुद से ट्राई करना है, खुद के आंसर निकालने हैं और फिर मेरे आंसर से उनको मैच करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, तो बताओ यूरेनियम कहाँ पर उपलब्ध है। यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो देखिए कोयले के भंडार कहाँ पर मिलते हैं उत्तर प्रदेश में, ये आपको बताना है। तो हम लोगों ने बात करी थी कि जो कोयला है वो उत्तर प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में मिलता है, क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगरौली क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना है, इधर जिलों के नाम दिए हुए हैं और इधर जो है खनिज पदार्थों के नाम दिए हुए हैं। तो देखिए सोनभद्र, अब सोनभद्र में क्या मिलता है, सोनभद्र में मिलता है चूना पत्थर, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में मिलती है कांच बालू, शीशे वाली बालू, क्लियर। मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद का जो शंकरगढ़ क्षेत्र है वो कांच बालू के लिए फेमस है, क्लियर। तो इलाहाबाद में मिलती है ग्लास सैंड। ललितपुर, ललितपुर में मिलता है तांबा, क्या मिलता है, तांबा मिलता है। और बात करें मिर्ज़ापुर की, तो मिर्ज़ापुर में मिलती है फायर क्ले, क्लियर, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये सोल्व करना है आपको कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। शुरू में हम लोगों ने खनिजों का क्लासिफिकेशन देखा था, प्रमुख खनिज और उप खनिज, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखने हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रॉक फास्फेट और डोलोमाइट, क्लियर। रॉक फास्फेट और डोलोमाइट जो है ये उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैच करना है, इधर जिलों के नाम दिए हुए हैं और इधर खनिज पदार्थ। तो सोनभद्र, देखिए सोनभद्र में मिलता है चूना पत्थर, ठीक है, आपको याद रखना है। और इलाहाबाद में मिलती है सिलिका बालू और ललितपुर में मिलता है तांबा, क्लियर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, तो नहीं पाया जाता ये पूछा गया है। तो देखिए हम लोगों ने बात करी है चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर मिलता है उत्तर प्रदेश में, बॉक्साइट भी मिलता है कहीं कहीं, जिप्सम भी मिलता है, लेकिन इतना हम लोगों ने डिस्कस करा। क्या हम लोगों ने अभ्रक के बारे में बात करी, तो अभ्रक जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता, तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्रक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो यूरेनियम कहाँ पर मिलता है, यूरेनियम वहीं मिलता है जहाँ प्लेटिनम मिलता है। और कहाँ पर मिलते हैं ये मिलते हैं ललितपुर में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललितपुर, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इस टॉपिक के सारे एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने थ्योरी को अच्छे से कवर किया है, उसके बाद एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर जो एमसीक्यूज आपको दिख रहे हैं जो हम लोगों ने सोल्व नहीं किए हैं, मैं आपको बता दूँ,
इससे जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी, हम लोग बात करेंगे वनों के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो प्राणी उद्यान है उनके बारे में, जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में, वन्य जीव विहार उनके बारे में, टाइगर रिजर्व उनके बारे में। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पहले वहां पर हम लोग थ्योरी अच्छे से कवर करेंगे और फिर हम लोग ये वाले एमसीक्यू सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही। आई होप कि आपको पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो पसंद आया होगा। कमेंट कर जरूर बताइएगा कि डिस्कशन कैसा लगा है, ठीक है। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, तभी जाकर हम लोग इस कोर्स को अच्छे से और जल्दी खत्म करेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।